बुनियादी चीज जो फैमिली पहली अप्रोच इस्तेमाल करती है, फैमिली ये समझती है कि जो इल्म और महारतें उन्हें नशे का मसला पैदा होने के वक्त उनमें मौजूद थी, वो उसी इल्म और महारतों से बहाली का सफर भी पेशेंट को शुरू करवा सकते हैं या उसको नशों से दूर रख सकते हैं। साइंस ये कहती है कि किसी भी बड़े मंसूबे को जब आप हासिल करना चाहते हैं या कोई बड़ा गोल बनाते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। अगर आपका गोल ये है कि आपका पेशेंट नशा कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दे, तो इस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और आपका पहला गोल जो है वो ये होना चाहिए कि किस तरह आप अपने पेशेंट को राजी करके इलाज में ले जाते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपका गोल आप अपना छोटा बनाते हैं तो हर गोल का एक खास लेवल होगा, यानी छोटा गोल जब आप स्प्लिट करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए आपको खास महारतें चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने मरीज को रजामंद करके इलाज में लाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसको हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, और आपने फैमिली इंटरवेंशन को सीखा और आपका मरीज अब इलाज में आ गया तो आपकी छुट्टी हो गई। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, एक नए प्रोसेस में आप बल्कि अब इलाज में जैसे मरीज आ जाता है तो अब इंडोर इलाज का मरहला जो है इसका गोल है कि आप अपने मरीज के साथ ऐसी क्या चीजें करें जहां पे आप नई महारतों को अगेन सीखते हैं, क्योंकि फैमिली इंटरवेंशन जो है उसका काम जब खत्म हो गया तो उनमें से कुछ महारतें तो आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे असर्टिवनेस है, जैसे कॉन्वर्सेशन है, लेकिन फैमिली इंटरवेंशन की जो पर्टिकुलर महारत है अब उसका आगे कोई काम नहीं है, ये वहीं तक थी, वो गोल अचीव हो गया। अब आप नई चीजें सीखते हैं कि अब आप अपने पेशेंट को इलाज में रहने पर कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इलाज में लाने की मोटिवेशन फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू आप पैदा करते हैं और इलाज में रखने की मोटिवेशन जो है वो आप एक प्रोसेस इंटरवेंशन के थ्रू उसके अंदर डेवलप करते हैं, जो कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ उससे बातचीत करनी होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नई महारतों के मुताबिक उसको हैंडल करना होता है, जिससे आपका पेशेंट जो है वो फिर अच्छे तरीके से इलाज को अपनाता है और इलाज में रहना शुरू करता है और प्रोडक्टिविटी उसकी हर रोज जो है वो बढ़ती चली जाती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जिसमें बुनियादी काम डॉक्टर फोक का है, जो कि ना सिर्फ एक बिहेवियर चेंज एक्सपर्ट हैं बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, वो ये कहते हैं कि कोई एक मुनज़्ज़म तरीके से आप नशों को या रवैयों को चेंज कर सकते हैं, नशों को छुड़वा सकते हैं और रवैयों को चेंज कर सकते हैं, और ये कोई गेस वर्क नहीं है। ज्यादातर फैमिलीज अपने मरीज के रवैयों में जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो अंदाजों के ऊपर लेकर आते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताते हैं, प्रोफेसर फोक, के ये एक मुनज़्ज़म तरीके से करने वाला काम है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो ना सिर्फ आप इस काम को बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं बल्कि अपने मरीजों की जिंदगियों में बेहतरी और बहाली जो है वो भी ला सकते हैं। अच्छा, इंडोर और आउटडोर इलाज से भी पहले इलाज में अभी पेशेंट आया ही नहीं है तो ये सफर बेसिकली वहां से शुरू होता है, जिसमें जो फैमिली डिफरेंट अप्रोचेज इस्तेमाल करने की तरफ जाती है और फैमिली को वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा पेशेंट को मजीद नशों की तरफ धकेलती हैं बजाय कि उसको रिकवरी की तरफ लेकर आए। बुनियादी चीज जो फैमिली पहली अप्रोच इस्तेमाल करती है, फैमिली ये समझती है कि जो इल्म और महारतें उन्हें नशे का मसला पैदा होने के वक्त उनमें मौजूद थी, वो उसी इल्म और महारतों से बहाली का सफर भी पेशेंट को शुरू करवा सकते हैं या उसको नशों से दूर रख सकते हैं। साइंस ये कहती है कि किसी भी बड़े मंसूबे को जब आप हासिल करना चाहते हैं या कोई बड़ा गोल बनाते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। अगर आपका गोल ये है कि आपका पेशेंट नशा कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दे, तो इस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और आपका पहला गोल जो है वो ये होना चाहिए कि किस तरह आप अपने पेशेंट को राजी करके इलाज में ले जाते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपका गोल आप अपना छोटा बनाते हैं तो हर गोल का एक खास लेवल होगा, यानी छोटा गोल जब आप स्प्लिट करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए आपको खास महारतें चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने मरीज को रजामंद करके इलाज में लाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसको हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, और आपने फैमिली इंटरवेंशन को सीखा और आपका मरीज अब इलाज में आ गया तो आपकी छुट्टी हो गई।
नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। एक नए प्रोसेस में आप बल्कि अब इलाज में जैसे मरीज आ जाता है तो अब इंडोर इलाज का मरहला जो है, इसका गोल है कि आप अपने मरीज के साथ ऐसी क्या चीजें करें जहां पे आप नई महारतों को अगेन सीखते हैं, क्योंकि फैमिली इंटरवेंशन जो है उसका काम जब खत्म हो गया तो उनमें से कुछ महारतें तो आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे असर्टिवनेस है, जैसे कॉन्वर्सेशन है, लेकिन फैमिली इंटरवेंशन की जो पर्टिकुलर महारत है अब उसका आगे कोई काम नहीं है, ये वहीं तक थी, वो गोल अचीव हो गया। अब आप नई चीजें सीखते हैं कि अब आप अपने पेशेंट को इलाज में रहने पर कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इलाज में लाने की मोटिवेशन फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू आप पैदा करते हैं, और इलाज में रखने की मोटिवेशन जो है वो आप एक प्रोसेस इंटरवेंशन के थ्रू उसके अंदर डेवलप करते हैं, जो कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ उससे बातचीत करनी होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नई महारतों के मुताबिक उसको हैंडल करना होता है, जिससे आपका पेशेंट जो है वो फिर अच्छे तरीके से इलाज को अपनाता है और इलाज में रहना शुरू करता है, और प्रोडक्टिविटी उसकी हर रोज जो है वो बढ़ती चली जाती है। जब आप इंडोर इलाज को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अब बाद का मरहला है आउटडोर इलाज। इंडोर इलाज में आपने जो भी सीखा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं तक बात खत्म हो गई। अब इलाज में जब आउटडोर आप इलाज में जाएंगे तो आपका सिर्फ मरीज इलाजगाह में जाएगा डेली बुनियादों पे और आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रोजमर्रा के कामकाज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। आउटडोर इलाज में जाने के बावजूद भी आपको अपने मरीज के साथ अगर एक सपोर्टिव रोल में रहना है और इलाज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आपको भी इलाजगाह में जाना पड़ता है। अगर हर रोज आप नहीं जा सकते तो जो भी रिक्वायरमेंट्स आप अपने काउंसलर से मिलकर तय करते हैं कि आप कब आ सकते हैं वहां पे, लेकिन अगर आप हर रोज 2 घंटों के लिए वहां पे जाएं और ग्रुप सेशंस को अटेंड करें तो इससे ना सिर्फ आप इलाज की इफादियत को बढ़ा लेते हैं बल्कि अपने मरीज के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इलाज के अंदर जो मुश्किलात होती हैं, फैमिली आमतौर पर यह समझती है कि सिर्फ नशा करने से ही मुश्किलात होती हैं, बल्कि बहुत सारी मुश्किलात का ताल्लुक जो है वो नशा छोड़ने से भी है। सो बहाली की मुश्किलात जो है वो हमेशा आउटडोर इलाज में जाके ही पेशेंट फेस करता है, इंडोर में वो नहीं फेस करता। इंडोर का जो गोल है वो पेशेंट की एक्यूट मैनेजमेंट करना, यानी उसके विड्रॉल को मैनेज करने में हेल्प देना, पेशेंट को एजुकेट करना, उसके डिनाइल मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट गोल है कि पेशेंट को आउटडोर इलाज के लिए प्रिपेयर करना। ये 3 मकासद जो हैं वो आप इंडोर में अचीव करते हैं, और इंडोर के बाद जब आउटडोर का इलाज शुरू होता है अब उसके और मकासद हैं जो कि आपने आउटडोर में जाके ही अचीव करने हैं, वो आप इंडोर में नहीं कर सकते। सो फैमिली अगर अपना सपोर्टिव रोल आउटडोर इलाज में भी बरकरार रखती है, फर्स्ट 100 डेज ज्यादा क्रूशल होते हैं जिसमें पेशेंट रिलैप्स की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। सो अगर आप मौजूद हैं अपने पेशेंट के साथ, हर रोज जा रहे हैं ट्रीटमेंट के अंदर और अपने पेशेंट के लिए सपोर्टिव हैं, तो यकीनी तौर पर आपके पेशेंट के लिए इन तमाम मराहल को तय करना कदरे आसान हो जाता है। रिकवरी चूंकि एक लंबा सफर है, सो ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। कोई भी लंबा प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल आपको लगता है, लेकिन अगर 4-5 लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो उससे थोड़ी आसानी पैदा हो जाती है। आप आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी मुश्किलात को शेयर करते हैं, इससे ना सिर्फ फैमिली में यूनिटी भी बढ़ती है बल्कि आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे वक्तों के जब आप साथी हैं तो फिर आप हैं, लेकिन एक्चुअल साथी वो होता है जो बुरे वक्तों में आपका साथ देता है। आपको हमेशा वो लोग याद रहते हैं जो डिफिकल्ट टाइम में आपके साथ होते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट भी अगर आपको मिल जाती है तो आप हमेशा उन्हें याद रखते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली अपने मरीज के मुश्किल दिनों में जो कि आउटडोर इलाज में उसके होते हैं उसमें अगर फैमिली साथ रहती है, इंडोर में साथ रहती है और इलाज में उसको लाने में, उसकी मर्जी बनाने में कामयाबी हासिल करती है, तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसा गिफ्ट है रिकवरी का जो कि किसी भी मरीज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है जो कि जिंदगी में उसके साथ होती है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी बड़े मंसूबे को मत चुने। जब भी आप बड़ा मंसूबा चुनते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, चंक्स बना लें और हर चंक का कोई एक गोल रखें, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो तरतीब दें और देखें कि कौन सी खास महारतें उस हिस्से को अचीव करने के लिए चाहिए। हर जब आप गोल अचीव करके दूसरे हिस्से में जाते हैं तो उसके लिए नई महारतों की जरूरत होती है। जब आप वो लर्न करते हैं, उस हिस्से को अचीव कर लेते हैं तो तीसरे हिस्से में शिफ्ट कर जाएं जो कि आउटडोर इलाज है। अब उसके लिए आपको और तरह की महारतों की जरूरत है। आप हर लेवल के साथ साथ अपनी महारतों को भी बढ़ाते चले जाते हैं और मरीज को आसानी उसकी जिंदगी में पैदा करना शुरू कर
कर देते हैं। फैमिली का ज्यादातर ये ख्याल होता है कि ड्रग करना कोई उसकी चॉइस है, जबकि जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो ये चॉइस से काफी आगे की कोई चीज बन जाती है। यह पसंद और नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि नशा उसकी जरूरत बन चुका है जिस्म की, जिसको वो चाहने के बावजूद भी छोड़ नहीं सकता। फैमिली को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई भी बाशऊर शख्स जो अकल रखता है वो कभी भी अपने वसाइल को और अपनी अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर मरीज अपने वसाइल को और अपनी अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है कि वो अब इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सके, अपने लिए कोई बेहतरी की राह सोच सके। ये एक तयशुदा चीज है कि कोई भी शख्स जानते बूझते अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ नजर नहीं आता। वही शख्स जो कि अपनी जिंदगी को बर्बाद अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसकी मर्जी का कोई ज्यादा अमल दखल नहीं रहा, बल्कि वो जो चीजें करने पे मजबूर है और कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेस पीछे उसके ब्रेन में हो चुकी हैं जो कि उसे अब सेहत की तरफ जाने की इजाजत नहीं देती या कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करने की इजाजत नहीं देती जिससे उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आए। नशा एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, या नशे की बीमारी एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मरीज जो है वो ऐसी चीजें, ऐसी जस्टिफिकेशन अपने आप को देता और दूसरों को देता हुआ सुनता है जिससे उसकी जिंदगी बर्बादी की राह पे मजीद आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। नशे की बीमारी आप यूं समझें कि किसी जगह अगर कोई आग लगी हुई है और अगर आप कभी एक तरफ से उसे बुझाने की कोशिश करते हैं और कभी फिर दूसरी तरफ से बुझाने की कोशिश करते हैं और कभी तीसरी तरफ से बुझाने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा ज्यादा फैलने की सूरत में ही निकलेगा। जब कहीं पे आग लगी होती है तो चारों तरफ से उसको घेरा जाता है, चारों तरफ से फायर फाइटर्स जो हैं वो अपना काम जब इकट्ठे होकर करते हैं तो ग्रेजुअली वो मरकज की तरफ जाते हैं और जाके मरकज में जहां पे आग होती है उसको खत्म करने में कामयाबी हासिल करते हैं। सो फैमिली ये जो डिफरेंट अप्रोचेज अपने गेस्ट के थ्रू अपना रही होती है, बेसिकली वो फैमिली को कलेक्टिवली किसी एक मुनज़्ज़म तरीके से करने की जरूरत है। सो ये 5 अप्रोचेज हैं जो कि फैमिली को नहीं करनी चाहिए और फैमिली ये तमाम अप्रोचेज को बेसिकली शॉर्ट टर्म मोटिवेटर के तौर पर यूज करती है कि इससे शायद इनका मरीज जो है वो नशा छोड़ दे और बहाली की तरफ आ जाए। सो ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो कभी आपको कुछ बेहतर नतीजा निकलता नजर आएगा। पेशेंट 2-4 दिनों के लिए नहाना शुरू कर देगा, कपड़े बदलना शुरू कर देगा, जिससे आपको लगेगा कि अब हालात बिल्कुल ठीक हो गए, मामला ठीक हो गए। वो आपको प्रॉमिस करता हुआ नजर आएगा कि अब मैं नशा नहीं करूंगा और आपको लगता है कि अब इसने अगर कहा है तो 2-4 दिन वो साफ सुथरे कपड़े पहन के नजर आता है, टाइम पे घर आ जाता है तो आपको लगता है मसला हल हो चुका है। ऐसे मसाइल हल नहीं होते, बल्कि नशे की बीमारी से जो रिकवरी तक का सफर है ये एक थोड़ा लंबा मंसूबा है जिसमें हर रोज आपको कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। डॉक्टर फॉग ये कहते हैं कि ये कोई गेस्ट वर्क नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल अमल है जिसके थ्रू आप अपने मरीज के रवैयों में बेहतरी जो है वो ला सकते हैं।